दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ गया है और पता चल गया है कि अगले 5 सालों तक दिल्ली में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार रहेगी। यह सरकार रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार दिल्ली चुनाव में मुख्यतः 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच इस बार चुनाव लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई थी। 10 साल पहले जो अन्ना आंदोलन हुआ था और जिसमें आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो उसी दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को, देश की सबसे गौरवशाली पार्टी कांग्रेस पार्टी को, इस तरह से ज़मींदोज कर दिया था कि आज तक वह दिल्ली में हाशिए पर है। पानी मांग रही है वह पार्टी और खड़ा नहीं हो पा रही है। कारण उसका यह है कि आज भी वह अपने आचरण में, अपने व्यवहार में कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पा रही है और वंशवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर उठ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आज भी हाशिए पर है। अब बच गई 2 राजनीतिक पार्टी, एक भाजपा और दूसरी आम आदमी पार्टी। तो मुख्यतः इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था। 10 साल पहले उसी आंदोलन के दौरान दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया था। उसके बाद 10 सालों तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया। बड़े बड़े वादे किए गए थे, जनता को बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं दिलाई गई थी। लेकिन इन 10 सालों में अगर देखा जाए तो जनता की इच्छाओं पर, जनता की आकांक्षाओं पर आम आदमी पार्टी भी खरी नहीं उतर पाई है। चाहे वह रोजगार का मसला हो, चाहे वह बेरोजगारी का मसला हो। हाँ, गिनने के कुछ इशू रहे हैं जिस पे उन्होंने कुछ काम किया है, जैसे शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, जिनको बार बार दोहराया जाता रहा है। लेकिन बहुसंख्यक व्यक्ति आज भी सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी विद्यालय में नहीं जा पा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अलावा जैसे और भी कई चीज़ों पर बड़े बड़े वादे किए गए थे, जैसे जन लोकपाल पर, जैसे यमुना की सफाई पर, जैसे प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर। उन वादों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया और जनता के मन में बहुत बड़ा असंतोष एक पनपा था, जनता के मन में एक रोष पनपा था और यह रोष एंटी इनकम्बेंसी का रूप लिया, जिसका परिणाम हुआ कि इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त दिया है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी किया है। एंटी इनकम्बेंसी उस परिस्थिति को कहते हैं जब कोई राजनीतिक दल कहीं पर लंबे समय तक सत्ता में रहती है, सत्ता नशीन रहती है और वह जनता से किए गए वादे को निभा नहीं पाती है, यानी उसके साथ वादा खिलाफी करती है। तो जनता के मन में रोष पनपता है, जनता के मन में असंतोष पनपता है। उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी सत्ता विरोधी लहर। और उस सत्ता विरोधी लहर को वहाँ की जनता आने वाले चुनाव में उसका रूप दिखाती है और उस सत्ताधारी पार्टी के विरोध में वोट करती है और उस पार्टी को हराती है। यही दिल्ली में हुआ। तो लास्ट में बच गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी अपने वंशवाद और भ्रष्टाचार के कारण 10 साल पहले ही सत्ता से बेदखल हो गई थी। आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी के चलते जनता के मन से ऊपर उठ गई थी। बच गई भारतीय जनता पार्टी, जिसको इस बार दिल्ली की बुद्धिजीवी जनता ने एक बार मौका दिया है और सत्ता में आने का मौका दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठते हैं, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष बैठते हैं, बड़े बड़े सचिव, बड़े बड़े IPS IAS अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे वैज्ञानिक बैठते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों का जमावड़ा है। तो इतने बुद्धिजीवी लोगों के बैठने के साथ साथ वहाँ की जनता में भी एक तरह की बुद्धिजीविता का असर है। तो अगर वहाँ की जनता बुद्धिजीवी होने के बाद अगर लोकतंत्र के इस मूलभूत सिद्धांत को अगर नहीं मानेगी, उसको आगे प्रश्रय नहीं देगी, तो फिर भारत की किस जनता से यह उम्मीद की जा सकती है कि लोकतंत्र के उस मूलभूत बात को मानेगी, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सत्ता की रोटी हमेशा पलटती रहनी चाहिए। अगर सत्ता की रोटी पलटती नहीं रहेगी
तो नेता घाघ हो जाएगा, नेता स्वार्थी हो जाएगा, नेता अहमन्य हो जाएगा और आगे चल को जनता को उस तरीके से जनता को हाँकेगा जिस तरीके से पहले राजतंत्र में हाँका गया था। तो दिल्ली की जनता ने अपनी चेतना का प्रमाण देते हुए इस बार चुनाव में अच्छा फैसला दिया है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सत्ता में आने का मौका दिया है और यह बतलाया है कि लोकतंत्र में जहाँ जहाँ भी अगर कुछ अच्छी बातें होती है तो उसका पहला वाहक दिल्ली की जनता बनती है। तो दिल्ली की जनता प्रणम्य है, दिल्ली की जनता वंदनीय है कि उन्होंने एक नई पार्टी को वहाँ पे सत्ता में आने का मौका दिया है और जो उनकी इच्छाएं, जो उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी वह उसको पूरी करवाने का वहाँ पे एक तरह से दबाव बनाएगी और एक तरह से उन आकांक्षाओं को पूरी करने का, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो अभी तक नहीं हो सका था उसको करने का रास्ता प्रशस्त करेगी। इसके लिए दिल्ली की जनता प्रणम्य है। पर मेरा जो अपना एक अनुमान और भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में उस तरीके से बदलाव नहीं हुआ जिस तरीके से, जिस उम्मीद को लेकर वहाँ पे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। तो मुझे लगता है आगे भी शायद ना हो पाए। उसका कारण मुझे ये समझ में आता है अपने हल्के फुल्के राजनीतिक समझ की वजह से कि जिन राज्यों में पिछले साल, 2 साल, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव नहीं आया है। वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको कहा जा सकता है कि यह वहाँ के उस राज्य के लिए बहुत बड़ा युगांतकारी परिवर्तन साबित हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जैसे समाज निर्माण के क्षेत्र में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि वहाँ की शासन व्यवस्था थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त हुई है। तो इस चीज़ को लेके दिल्ली की जनता आशा रख सकती है और पूरे भारत की जनता को भी आशा रखना चाहिए क्योंकि बदलाव की एक शुरुआत वहीं से 10 साल पहले हुई थी। राजनीति बदलने को लेकर वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो हो सकता है यह शुरुआत फिर से हो। इसके लिए मुझे लगता है कि एक मिला जुला कर ठीक ठाक शुरुआत अब होनी चाहिए। जय हिंद।